यह है राम राज्य की नींव। सौत को भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करा रही हैं ये दोनों माएं। एक भरत की मां है, एक राम की मां है। जिनका हृदय इतना विशाल होता है उन्हीं के घर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अब सुमित्रा जी सोच रही हैं, इन्होंने तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, अब मैं क्या करूं। तो सुमित्रा जी ने भी तत्क्षण उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि जो पुत्र कौशल्या के प्रसाद से होगा, मैं प्रण करती हूं वो पुत्र जीवन भर कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा, और जो पुत्र केकई के वट के प्रसाद से होगा वो पुत्र हमेशा केकई के पुत्र की सेवा करेगा। ये मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। आप पे ताली बजी नहीं सकती क्योंकि आप में इतना त्याग है नहीं। आप ठहरे पिज्जा खाने वाले लोग, बर्गर पिज्जा खाओ, गोलगप्पे खाओ और संदेश रसगुल्ला खा के अपना जीवन बिताओ। क्या मतलब है हमें राम जैसा बनना, लक्ष्मण जैसा? हमारे दूर दूर तक ये सब चीजें दिमाग में नहीं है। आप हमें लक्ष्मण बनाना चाहते हो। कौन सा ऐसा छोटा भाई है जो अपने बड़े भाई के लिए लक्ष्मण बनकर जिंदगी जी बिता दे? आज ये कथा नहीं है, ये पारिवारिक कथा है। पूछिए अपने आप से, कौन सा छोटा भाई है जो लक्ष्मण बन सकता है, शत्रुघ्न बन सकता है, और कौन सा बड़ा भाई है जो राम बनकर अपने भाई के लिए पूरा घर छोड़कर निकल जाए कि मेरे भाई तू रहना, मैं अपने आप देखूंगा, टेंशन मत लेना। है क्या? इसीलिए मम्मी पापा समझदार हो गए, दो नहीं करते, एक ही करते, नहीं तो लड़ेंगे। मम्मी पापा को टेंशन होती है, लड़ेंगे तो हमें और खचेड़ेंगे। 6 महीना तेरे यहां रहेंगे, 6 महीना मेरे यहां रहेंगे। एक ही करो कि जिंदगी भर तेरे ही यहां रहेंगे। ले राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब कृपा करके बताइए कौन सा ऐसा भाई है जो लक्ष्मण जैसा हो और राम जैसा हो? आज सब रावण है, छोटे भाई को लात मार के निकालने में 1 सेकंड नहीं करते। सब बाली की तरह हैं, अपने भाई की पत्नी पर भी कुदृष्टि कर लेते। सब नहीं, लेकिन बहुत हैं जिनकी बातें सुनता हूं, दर्द होता है। जिस समय भगवान श्री राम ने राजा बाली को मारा था, बाली ने कहा मैंने आपका क्या बिगाड़ा? ध्यान से सुनना, माताएं बहन भी सुने और भाई भी। ये मन बहुत चंचल हो गया है और चंचल मन की वजह से मेरे सारे रिश्ते बर्बाद हो गए। अब यहां रिश्ते पालन नहीं होते। ऐसे ऐसे प्रसंग सुनने को मिल जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजा बाली ने, सुग्रीव के भाई ने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। बेवजह किसी को मारना तो धर्म नहीं हो सकता, और मैंने सुना है आपका प्राकट्य धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? बाली ने पूछा। तो राजा बाली ने जब ये पूछा, क्योंकि किष्किंधा का राजा तो था ही, भगवान श्री राम ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। सावधानी पूर्वक सुनना। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधु भाई की पत्नी, अपनी बहन बेटे की पत्नी, पुत्र की पत्नी, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, सिर्फ देखता है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई। छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बहन और बेटी, इन पर बुरी नजर रखने वाले को भी मारने में कोई पाप नहीं। ये दंड प्रावधान है। आजकल लोग अपने बच्चों को दंड नहीं देते। देखिए, चाणक्य नीति में ऐसा कहा गया है, 5 वर्ष तक बच्चे की आयु जब तक हो तब तक उसे लाड़ प्यार दुलार देना चाहिए जम के। 5 वर्ष के बाद 10 साल जो अगली हैं,
5 से 10 मतलब 15 साल तक गलती करने पर उसे दंड भी देना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि 1 है कि 2 है कि 4। उसे दंड नहीं दोगे तो आप उसको गलती दोबारा करने के लिए उकसा रहे हो, प्रेरित कर रहे हो कि आप दोबारा भी गलती करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। 15 साल तक की उम्र तक बच्चे को बार बार दंड दो जब जब वो गलती करे, और 15 साल के बाद फिर उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, फिर उसे कभी दंडित नहीं करना चाहिए, फिर उसे समझाना चाहिए। अब बोले महाराज इतना क्यों डांटे क्यों? बोले सुनिए, फूलों को जब भगवान के गले में पहुंचना होता है ना माला बन के, तो सुई उनके भीतर से होके गुजरती है, तब वो माला बनते हैं। सोने को बजा लो, बहुत कम बजाते हैं यहाँ के लोग, वो बड़े कंजूस है ना, ताली भी धीरे धीरे ही बजाएंगे, लग ना जाए। फूल को अगर माला बनना हो भगवान के गले के लिए तो सुई उसके भीतर से गुजरती है। सोने को अगर गहना बनना हो तो आग में तपना पड़ता है, और डंडे की वो जो होता है ना एक पीटने वाला, उसकी चोट सहनी पड़ती है, तब जाके माता बहनों के कान नाक और गले तक पहुंचता है। और की तो बात छोड़िए, जिस पत्थर को अपनी पूजा करवाने का शौक है वो, उसे भी कई बार छेना हथौड़ियों से पिटना पड़ता है, उसके बाद मंदिर में जाकर पूजने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। हमारे और आपके बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को दंड नहीं देते। हमारा वात्सल्य उमड़ता है, हमारी ममता उमड़ती है, हम उसके अपराधों को क्षमा करते चले जाते हैं, और आगे जाकर वो इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि आपके हाथ से निकल जाता है, फिर वो आपके हाथ में नहीं आता। और आज जितने भी बिगड़े हुए लोग हैं वो माँ बाप की वजह से। चाणक्य नीति को अपनाइए। मैं दंड देने के लिए नहीं कह रहा कि उसको बहुत जोर से पीटो, नहीं, लेकिन दंड दो, उसे समझा दो कि आप गलत काम कर रहे हो, गलत आपको नहीं करने देना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।